देश में नरेंद्र मोदी और प्रदेश में नीतीश कुमार रोजगार दिलाने के नाम पर चाहे जितने वादे कर लें, सच्चाई तो यही है कि बेरोजगारी की सूरत हाल दिन पर दिन खौफनाक होती जा रही है। कोरोना की वजह से पिछले साल अप्रैल में 12 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इस साल कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। मशहूर अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने कहा है कि आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी की स्थिति और विस्फोटक हो सकती है, यानी लोगों की आर्थिक स्थिति और ख़राब हो सकती है। पूरी महामारी के दौरान 97% लोगों की आमदनी घटी है। जहां तक बिहार का संबंध है, यहां के हालात भी चिंताजनक हैं। पिछले साल 25 लाख प्रवासी मजदूर अपने गांव घर लौट आए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन सबको उनके स्किल के अनुसार रोजगार दिलाने का वादा किया था। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन ये पता नहीं चला कि कितने लोगों को रोज़गार मिला। अलबत्ता रोज़ी रोटी के लिए प्रवासी मजदूरों के वापस महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जाने की खबरें ज़रूर आने लगीं। लेकिन विडंबना देखिए कि दूसरी लहर शुरू होने के बाद ये प्रवासी मजदूर फिर अपने गांव घर आने लगे, क्योंकि जहां वे काम कर रहे थे, लॉकडाउन की वजह से फरवरी से ही फैक्ट्रियां बंद होने लगीं। किस्मत का खेल देखिए कि जब दूसरी लहर में भी नीतीश बाबू की सरकार इन लोगों को नौकरी दिलाने में नाकाम रही, तो ये लोग फिर बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर जाने के लिए रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों का रुख करने के लिए मजबूर हो गए। बदहाली की कहानी सिर्फ प्रवासी मजदूरों की नहीं है। बिहार के जो लोग खाड़ी सहित अन्य देशों में काम कर रहे हैं, उनमें से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसकी वजह घर आने के बाद लॉकडाउन लगना और संबंधित देशों के लिए फ़्लाइट का रद्द हो जाना है। इस कारण ऐसे लोगों की मार्फत विदेशों से बिहार आने वाली राशि में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमी दर्ज की गई है। साथ ही विदेशों से मनी ऑर्डर के पैसे आने में 60% तक की कमी हो गई है। इसका सीधा असर प्रदेश के लाखों परिवारों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। सऊदी अरब में टेक्नीशियन का काम करने वाले शमशाद अहमद ने कहा कि बिहार सरकार को चाहिए कि जो लोग लॉकडाउन की वजह से यहाँ फंस गए हैं, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट रोज़गार का तब तक के लिए इंतज़ाम कर दे जब तक कि वो यहाँ फंसे हुए हैं। बिहार सरकार को चाहिए कि उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार का मुहैया कराएं, जिसकी वजह कर जो है अपने परिवार का पालन पोषण हो सके। क्योंकि अभी तक जो है इंटरनेशनल फ्लाइट जो है नॉर्मल स्टार्ट नहीं हुआ, इसकी वजह कर हम सब लोग फंसे हुए हैं, जिसमें हम खुद हैं। जिस तरह से हम फंसे हुए हैं, जिसका कोई बता नहीं सकता। 1.5 साल से हम खुद भी जो है क्या परेशानी झेल रहे हैं। बिहार सरकार को चाहिए कि जो है इनमें कुछ ना कुछ रोजगार दिया जाए, ताकि हम लोग जो है अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से कर सकते हैं। मगर बिहार सरकार इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। वहीं 20% पैसेंजर और 10% से ज़्यादा एक्सप्रेस ट्रेनों के रद्द होने से बिहार के विभिन्न स्टेशनों पर कार्यरत कुलियों की कमर टूट गई। जब मुसाफिर ही नहीं हैं तो ये बोझ किसका उठाएं। इसकी वजह से कुलियों की माली हालत दिन पर दिन खस्ता होती जा रही है। जहां तक शिक्षा और शिक्षकों का सवाल है, तो बिहार में 4,352 प्ले स्कूलों के बंद होने से 20,272 शिक्षक बेरोजगार हो गए। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 600 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। इसकी वजह से दोनों तरह के शिक्षकों के बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट सैयद शमाइल अहमद और टीचर सैयद सलमान गनी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार से शिक्षकों और बच्चों के हित में तुरंत कोई ठोस कदम उठाने की मांग की है। 25,000 निजी संचालकों एवं उनके यहाँ लाखों कर्मी और लाखों लाख उनके परिवार के लोगों के लिए आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सामने आए, मदद करें। नहीं मदद कर सकते हैं तो पिछले 5-6 सालों से हमारे प्राइवेट स्कूल के संचालक आरटी के अंतर्गत 25% गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका अरबों रुपया आपके यहाँ बाकी है। अगर वो भी मुझे आप दे देते, हमारे स्कूलों को दे देते, तो कम से कम उन पैसे से हम अपने टीचरों का, नॉन टीचिंग स्टाफ की ज़िंदगी बचा सकते हैं। कि हिंदुस्तान की 2 ही रियासत ऐसी है जहां इंटरनेट का कनेक्शन 20 से 40% तक है। सिर्फ 2 रियासत, देही इलाकों में, देही इलाकों की बात कर रहा हूं। वहां कैसे बच्चे ऑनलाइन क्लास करते होंगे। शहरों का हाल यह है, अच्छे पढ़े लिखे घरों में जो अपर मिडिल क्लास है, वहां नेट के कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है, स्पीड कभी कम हो रही है, तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, उससे पढ़ाई की तलाफी नहीं होगी। बस वो समझिए कि एक स्टूडेंट के साथ कनेक्ट रहने का एक तरीका है, एक जरिया है।
सरकार को बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए, उससे सोचना चाहिए, उसमें जो भी संजीदा लोग हैं उन्हें मशवरा देना चाहिए, जो फैसला लेने वाले अफराद हैं, कि इस समत में आप संजीदगी से गौर कीजिए और देखिए कि उन बच्चों का क्या होगा, उनकी मुस्तकबिल का क्या होगा, उन असातिज़ा की मुस्तकबिल का क्या होगा जो अब भूख मरने के कगार पर आ चुके हैं। अब देखना है सरकार कब इन लोगों पर ध्यान देती है। सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद.net, पटना। इस बुलेटिन को पेश किया है टॉप कलेक्शन और सबीहा डिजाइनर ने।